हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मेकिंग मैथमेटिक्स इजी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट यानी वर्गमूल निकालने की दूसरी विधि, जिसका नाम है डिवीजन मेथड और जिसको हम हिंदी में जानते हैं भाग विधि के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ये मैंने 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर लिखी हैं, ये हमें ओरली याद होनी चाहिए। देखिए, हर चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको कुछ थोड़ी बहुत जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैथ्स में, वो तो याद करनी ही होंगी। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स तो 1 से लेकर 20 तक रिमेंबर करते हैं, लेकिन अगर आप 1 से 10 तक भी अगर आप स्क्वायर याद करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और नोटिस करने की है जो कि डिवीज़न मेथड में आपको परफेक्ट बनाएगी, वो है आपको ये नोटिस करना कि कौन सा जो नंबर है वो कौन से नंबर की यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। जैसे आप ध्यान दें 4 एंड ये यहाँ पे 4, मतलब 4 जो है वो किसकी स्क्वायर में यूनिट डिजिट आ सकता है, या तो उसका यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए या उसका यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए। जैसे आप थोड़ा सा नोटिस करें, 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है। 12 का स्क्वायर 144 मीन्स 12 का जो यूनिट डिजिट 2 है तो उसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या आया, 4 आया। ठीक है। सिमिलरली अगर आप 18 का स्क्वायर ध्यान दें, 18 का स्क्वायर 324 होता है। मीन्स अगर 8 यूनिट डिजिट है तो भी उसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा आपको, धीरे धीरे आप सब एकदम परफेक्ट हो जाओगे रूट फाइंड करने में, स्क्वायर फाइंड करने में। अब देखो जैसे 1 एक तो यहाँ पे है और एक 1 है यहाँ पे 9 की स्क्वायर में। मीन्स अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है और 9 है तो उसका स्क्वायर करने पे डेफिनेटली यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 ही आएगा। आप 11 को नोटिस करो, 11 का स्क्वायर 121 होता है। इसी तरह अगर आप 19 का स्क्वायर करेंगे तो उसका भी जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा, डेफिनेटली 1 ही आएगा। तो इस तरीके से आप नोटिस कीजिए। 6 जो है वो 6 किसी की स्क्वायर करने पे 6 कब आता है यूनिट डिजिट के फॉर्म में, तब जब उस नंबर की यूनिट डिजिट या तो 4 होनी चाहिए या 6 होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा आप नोटिस करें, थोड़ा सा देखें, खुद को एग्जामिन करें, खुद से क्वेश्चन पूछें, तो ये आराम से आपको रिमेंबर हो जाएगा। और प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है। तो ये एक छोटे से नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है जो जब भी आप रूट फाइंड आउट करना चाहें तो ये आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डिवीज़न मेथड। ठीक है, बहुत ही आसान सा है। आप एक दो क्वेश्चन इसके देखेंगे तो जल्द ही आपको आराम से समझ में आ जाएगा। पहला हम यहाँ पे नंबर ले रहे हैं 1764। ठीक है, इसका हम डिवीज़न मेथड से रूट फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें एक 2 लाइनें खींचनी है, ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमें राइट साइड से हमें इस नंबर के पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। अब जोड़े 2 नंबर्स के ही बनते हैं, हमने पेयर बना ली, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमें पेयर बनाना यहाँ से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, 4 6 7 1 इस तरीके से बनाना है, यहाँ से कभी भी स्टार्ट नहीं करना है। पहली बात ये नोटिस करने की है। ठीक है, उसके बाद जब पेयर बन गया तो हमें देखना है पहले पेयर की तरफ ध्यान से कि जो पहला पेयर है वो कौन से नंबर की स्क्वायर के सबसे पास में है। ठीक है, हमें ऐसा नंबर लेना है जिसकी स्क्वायर या तो 17 के इक्वल हो या 17 से कम हो। ऐसा नंबर लेना है हमें जिसकी स्क्वायर हो, ऐसा नंबर ही नहीं हो जैसे आप ऐसे नहीं कि हाँ मैम हम 17 ले लें क्या, नहीं। हमें ऐसा नंबर लेना है जिसकी स्क्वायर, जिसका वर्ग 17 के इक्वल या इससे कम हो। तो ऐसा नंबर कौन सा है, 4 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और यहाँ पे लिखना है हमें इसका स्क्वायर करके, और ऊपर ऐसे लिख के जो नंबर आपने लिया है वो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ ऊपर आंसर आएगा लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे 4 लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है, इसकी स्क्वायर करके लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करेंगे, 17 में से 16 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। और जो नेक्स्ट पेयर है वो एज इट इज़ आप नोट कर लें, 164। ठीक है, अब क्या करना है, जो
यहाँ पे जो नंबर आया है उसी में वही नंबर क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पे 4 आया, 4 ऐड करना है, यहाँ पे 3 लिखा है, 3 ऐड करना है, ठीक है। 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर लिखेंगे और उसी से ही इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आना चाहिए, या तो 164 आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे 4 है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि 4 यूनिट डिजिट कब आता है, जब यूनिट डिजिट या तो 2 हो या फिर 8 हो। मीन्स यहाँ पे 2 नंबर की प्रायोरिटी बनती है। यहाँ पे या तो हम 2 लिख के 2 से मल्टीप्लाई करें या फिर हम 8 लिख के 8 से मल्टीप्लाई करें। तो अगर हम यहाँ पे, तो मीन्स हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2 लिख के 2 से मल्टीप्लाई करो या फिर 8 लिख के 8 से मल्टीप्लाई करो। स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में जब आप ये मेथड यूज़ ले रहे हैं तो आप इस तरीके से नोट करके फिर मल्टीप्लाई करके देख लें। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ओरली भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2 लिखा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 = 4 आया, 2 8 16 आया, ठीक है। तो आप आराम से ये ओरली भी कर पाओगे। आप यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे लिखा है आपने वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 0 0 बचना चाहिए लास्ट में, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 0 नहीं बच रहा है या बहुत छोटे नंबर आ रही है, आगे सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन। 1764 का रूट हमने फाइंड किया है एंड आंसर इज़ 42, ठीक है। ये बहुत ही आसान सा था। एक और नंबर हम ले रहे हैं 18496। अब देखिए इसको भी हम फटाफट करेंगे, इतना टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। राइट साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। 9 6 पेयर बनाए, 8 4 एंड 1। ऐसा नंबर लेना है जिसका जो स्क्वायर है या तो 1 हो या 1 से कम हो। तो ऐसा तो नंबर एक 1 ही होता है, यहाँ पे भी 1 लिखो, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। यहाँ पे माइनस करना है तो 0 और नेक्स्ट पेयर उतारना है यहाँ पे 84। 1 में 1 ऐड करके लिखना है, ठीक है। 2 के आगे यहाँ पे कोई नंबर लिखना है और उसको उसी से ही मल्टीप्लाई करनी है। तो 4 आ रहा है तो या तो यहाँ पे हम 2 लिखें, 2 लिख के मल्टीप्लाई करें या फिर हम 6 लिखें और उसके बीच के भी नंबर हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें। तो या तो 84 आए या 84 से कम आए। तो देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा ओरली करने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 4 × 96 होता है। मीन्स हमें 4 नहीं लिखना है, हमें 3 लिखना है और 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 69 आएगा। अब जब हम इसको माइनस करेंगे, 14 में से 9 माइनस करेंगे 5 आएगा, 1 और नेक्स्ट पेयर हम उतार लेंगे 1596। और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करके तो हमने यहाँ लिखा, यहाँ लिखना है हमने 3 ऐड करके, तो 23 में 26 आ जाएगा। अब प्रोसेस वही है आगे, यहाँ 3 लिखा था, यहाँ पे भी 3 लिखो। 26 के आगे नंबर लिखना है यहाँ पे और उसी से मल्टीप्लाई करनी है। तो 6 है तो या तो हम 4 रख के 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर हम 6 रख के 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट 6 2 = 12 और यहाँ पे 15 आ रहा है, दैट मीन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा, 1596 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक 5 डिजिट नंबर का हमने विदिन 20 सेकेंड में हमने ये रूट फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। आप मुझे बताइए कि ये मेथड आपको कैसा लगा, कौन सा मेथड ज़्यादा इजी लगा, डिवीज़न मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। आप बताइए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए। बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव।